बैठता था, आज देखो कहाँ तक पहुँच गया। उनको उसमें ज़्यादा मजा आता है। किसी भी विकासशील देश में आप देखें कि लोगों की बुराई करने में ज़्यादा मजा आता है। कह रहे देखो वो वहाँ गया था, वो हार गया, वो वहाँ गया था, वो फेल हो गया। फिर और भी बैरियर्स हैं रिलीजन के। आप किसी और धर्म के हो, मैं किसी और धर्म का हूँ, तो मैं अपनी बात आपसे नहीं कह सकूँगा। मुझे लगेगा कि आप पता नहीं क्या सोचते हो मेरे बारे में। आप अपनी बातें खुल के मेरे से नहीं कह सकोगे। आप सोचोगे ये पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। कास्ट के बैरियर्स हैं, रीजन के बैरियर्स हैं। आप किसी और जगह से आते हो, मैं किसी और जगह से आता हूँ। भाषाओं के बैरियर्स हैं, आप कोई और भाषा बोलते हो, आपको मेरी भाषा पसंद नहीं है, खत्म करने होंगे। और बैरियर्स खत्म करने का फ़ायदा क्या होगा? ये फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो होते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि मुझे कुछ पता है, आपको कुछ पता है, हम दोनों को मिल करके हम दोनों अपना आधा आधा ज्ञान बांटेंगे और ज्ञान हम दोनों का बढ़ जाएगा। हम दोनों ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, हम दोनों ज़्यादा सामर्थ्य हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपने से काम करता रहूँगा, आप अपने से काम करते रहेंगे, हम दोनों ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम दोनों मिलेंगे नहीं, हम दोनों अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेंगे, तो हम लोगों को उस फायदे का लाभ नहीं मिल पाएगा। जो फ़ायदा हो सकता था वो नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। ये जो मैं कह रहा हूँ बात बहुत छोटी सी लग रही है, बट ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो आज इसरो के साथ में अगर नासा ने कोलैबोरेट किया तो आज हमने चंद्रयान तक पहुँच गए हम। अब अगर ये ज्ञान आप नहीं बांटो, आप अपनी मेहनत करते रहो, वो अपनी मेहनत करते रहे, तो आपको 10-20 साल और लग जाएंगे वहाँ पर पहुँचने में। कितनी प्रैक्टिकल बात है। इसी तरीके से आप हर एक फील्ड में देखोगे, आप फैशन की फील्ड में देखोगे, आप एक्टिंग की फील्ड में देखोगे, आप हर एक फील्ड में ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे का ज्ञान बांटते हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड में देखोगे, स्पोर्ट्स और हेल्थ कितना ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। स्पोर्ट्स इंजरी होती है, उसके स्पेशलाइज डॉक्टर्स होते हैं। अब डॉक्टर्स कहेंगे नहीं जी हम तो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ज्ञान नहीं बांटेंगे, तो कितना फर्क पड़ जाएगा। तो ये आप लोग जो कि युवा हो, आप लोगों के पास आप लोगों के उतने प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं है। होता क्या है, जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, आप सोसाइटी को एक अलग तरीके से देखने लगते हो और फिर वही नोशन आप आगे आने वाली पीढ़ी को पास कर देते हो। बट जब आप यंग होते हो तो बहुत ढेर सारी चीज़ें, बहुत ढेर सारी सोच आप खुद से लिख सकते हो। अब आपको एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे एक एक शब्द पूरी जिंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं किसी इंसान के। तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों एक दिन लूडो खेल रहे थे। तो जब लूडो खेल रहे थे तो जब मेरी गोटी कट जाए तो बहुत तेज तेज हंसने लगे, और जब उसकी गोटी मैं काटूं तो भी वो हंसने लगे। हर बार तेज तेज ताली बजा के हंस रही थी, और 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ रहा था डाइस पे, वो हर एक में खुश हो रही थी। तो इतनी देर में मेरी वाइफ आई और उन्होंने बोला कि अरे दानिया वाओ तुम्हारा 6 आ गया। तो कहती मम्मा 6? बोलती हाँ 6 आ गया, 6 की एक और चांस होती है। तो कहती अच्छा। फिर 2-3 बार ऐसे ही 6 आया, फिर 6 आना बंद हो गया। तो अभी तक वो 1 2 3 4 5 जो जो भी आना था सब पे उतना ही खुश हो रही थी। बट जैसे ही उनका एक स्टेटमेंट गया कि 6 आया, तो अब वो कह रही है कि मम्मा मेरा 6 क्यों नहीं आ रहा, मम्मा मेरा तो 6 ही नहीं आ रहा। तो मैंने उसको बोला नहीं बेटा कुछ भी है सब अच्छा है, चाहे 1 2 3 4 5 6। बोलती नहीं मम्मा ने बोला 6 की चांस मिलती है, बाकी की चांस नहीं मिलती। उसके पहले भी उसको चांस मिल रही थी 6 की, बट उसका ध्यान नहीं गया था। लेकिन एक स्टेटमेंट ने पूरे उसके गेम पे इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल दिया कि वो परेशान हो गए। तो इतनी देर में उन्होंने बोला कि दानिया परेशान मत हो, यू आर गोइंग टू विन। तो कहती क्या? तो कहती यू आर गोइंग टू विन। तो बोलती विन क्या होता है? तो बोली बेटा तुम जीतने वाले हो। तो कहती जीतना क्या होता है? अब मैंने सोचा कि अभी तो ये 6 में इतनी परेशान है, अगर मैं इसको हार और जीत समझा दूंगा तो क्या होगा? इसका खेल से ध्यान हट करके हार और जीत पे चला जाएगा। तो मैंने कहा अब मैं तो नहीं समझाऊंगा, अब जितने दिन इसके बचे हैं इस गुलामी से बाहर रह करके एक स्वच्छंद जिंदगी जीने के, उतने वो जी ले, क्योंकि उसको हार में भी उतना ही मजा आएगा जितना जीत में मजा आएगा। लेकिन एक स्टेटमेंट आप सोचो इंसान की जिंदगी तब्दील कर सकता है। और अब उसको समझ आ गया है हार और जीत का मतलब।
तो अब अगर वो मैं उसके साथ खेलूं और अगर वो ना जीते तो वो गुस्सा हो जाती है, होने लगती है। आप सोचो एक स्टेटमेंट इंसान की जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। जो शब्द है ना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल, हम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा पावरफुल है। आप लोगों ने कभी सिर्फ एक स्पीशीज, तो ऐसा क्या है हम इंसानों के अंदर कि हमें लगता है कि पूरी धरती हमारी है, हम पूरी धरती के मालिक हैं। ऐसा कुछ तो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, बताइए। माइंड और एक इतनी बेहतरीन क्वालिटी है, सिर्फ उसकी ही वजह से हम लोग राज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आप कभी कोई ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आप पूछते हैं क्या कि भाई यहाँ पे गाय कौन सी रहती है, ज़रा उनसे भी पूछ लें, यहाँ कुत्ते कौन से हैं, ज़रा उनसे भी पूछ लें कि यार मैं ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ। आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा आदमी रहता है, किस आदमी की ज़मीन है। कभी आप पूछते हैं ऊपर जो कौवे उड़ रहे हैं उनसे भी पूछ लें कि मैं ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ। तो दूसरा मेंबर उसको सुनने को तैयार होता है। अगर एक कुत्ते को भूख लगी हुई है और वो दूसरे कुत्ते से कहे कि भाई मुझे भूख लगी है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप क्या जाके मेरे लिए रोटी ले आओगे?